हम पढ़ते हैं आज कोशिका। कोशिका हिंदी मीनिंग है, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। इसका जीव वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। जीव वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो। ये है इसका इंग्लिश मीनिंग, ये है इसका बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम साइटो, न कि साइको। हम पढ़ते कोशिका होता क्या है। कोशिका होता क्या है? कोई भी सजीव हो गया, सजीव जो सजीव किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से। कोई भी सजीव किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से। कोशिका से। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ईंट। बहुत सारे ईंट मिलकर दीवार बना होता है। बहुत सारे दीवार मतलब 2 3 4 दीवार मिलके एक कमरा बना होता है, और 2 3 कमरे मिलकर क्या बने होते हैं? एक घर, एक मकान बना होता है। वैसे हम ले सकते हैं कोशिका। कोशिका क्या बना होती है? कोशिका, कोशिका के समूह मतलब बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक टिश्यू। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाता है। बहुत सारे अंग मिलकर अंग कहते हैं, इसको शरीर कह सकते हैं। शरीर हम ले लेते हैं, शरीर। इसीलिए शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई कोशिका, ना कि सबसे छोटा अंग। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जैसे घर को, घर की छोटी इकाई ईंट लेंगे, ना कि दीवार। इसलिए हम बोल सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। इसी कोशिका के बारे में पढ़ना है। अभी ध्यान दो, कोई भी सजीव हो गया, कोई भी सजीव है, तो जानवर ले लें, जंतु ले लें, पेड़ पौधे ले लें, पादप, वो किससे बने होंगे? कोशिका से। कोशिका के समूह से ही बने होंगे, बहुत सारी कोशिका। इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक भी कहा जाता है। किसी शरीर क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका। किसी भी सजीव का, किसी भी सजीव बोल सकते हैं, किसी शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका। क्या है? कोशिका। इसी कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ना है हमको। इससे क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आ सकते हैं, आएंगे 1-2 क्वेश्चन। आता है कि कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? साइटो। अब कोशिका को अध्ययन क्या कहते हैं? अध्ययन, स्टडी। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो होता है अध्ययन, साइटो तो होता है कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मतलब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका का होता है, कोशिका में कौन कौन होते हैं। कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम। फिर इसमें पढ़ेंगे जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, सारे चीज पढ़ेंगे इस कोशिका के अंदर ही। कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, इतना नॉर्मल पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले कि अब है खोज। कोशिका देखो, कोई तो कोई जरूर देखा होगा, कोई साइंटिस्ट जरूर देखा होगा कि कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन पूछ सकता है, रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? 1665 में, याद होना चाहिए। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किए थे? 1665 में। कैसे किए थे? उन्होंने पेड़ की ब्रांच, मतलब पेड़ की शाखा लाया था, उस शाखा को माइक्रोस्कोप में देखा था। तो माइक्रोस्कोप में देखा तो शाखा की मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना की। इस छोटे से छत्ते के जो छोटा सा भाग था, उस सर्कल का उस भाग को ही उन्होंने कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ध्यान रहे, जो कोशिका थी मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका थी। अब मृत कोशिका का आता है नेक्रोसिस। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है। याद रहे, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की थी। जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, बहुत अंदर डीपली जाएंगे कि हम बोल सकते हैं कि कोशिका कितने प्रकार के? 2 प्रकार का, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। जाएंगे जंतु कोशिका में बताया जाएगा जो पादप में होती है, कुछ कोशिका जो होती है मृत कोशिका होती है। वही मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। जब तुरंत कोई पूछेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो एंटोनियो लियोनहॉफ ने किया था। लियोनहॉफ ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? पहले तो हम बोल दिए कि ऐसे कोशिका खोज बस पूछते किसने किया था। हम ठीक करेंगे, अगर 4 ऑप्शन देते हैं रॉबर्ट हुक, अगर उसमें ऑप्शन रहे तो रॉबर्ट हुक करेंगे। अगर रॉबर्ट हुक न देके अगर एंटोनियो दिया हो, एंटोनियो लियोनहॉफ दिया हो, तो उस पर हम ठीक कर देंगे, सही है। एंटोनियो जीवित कोशिका खोज किया था। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनियो लियोनहॉफ ने।
पूरा नाम नहीं लिखे हैं लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ये था कोशिका का कोश। फिर आता है कि दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि कोशिका विभाजन कुछ किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका विभाजन क्या होता है अभी समझाते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में बताया था स्लाइडेन और स्वान। मतलब एक कोशिका हो गया वो विभाजन होता है, उसका विभाजन मतलब एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ सकते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। आराम से पूछ सकते हैं, मतलब को पेपर पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन किसने बताया था, किसका सिद्धांत है, तो स्लाइडेन और स्वान। रॉबर्ट हुक विविध कोशिका खोज, एंटिनोवान विविध कोशिका खोज, फिर स्लाइडेन और स्वान बताए थे कि कोशिका विभाजन के बारे में बताए थे। अब कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक हम लोग का शरीर होता है, किससे मिल बना, कोशिका से बना। कोशिका का विभाजन भी होता है, कोशिका एक से दो बढ़ता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसका होता है, लीवर का। इसी से होता है सबसे ज्यादा किसका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा लीवर का होता है। अगर लीवर काट के छोड़ दिए तो लीवर धीरे 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 कोशिका विभाजन करके वो अपने को कवर कर लेगा। सबसे कम सबसे कम जो विभाजन होता है मस्तिष्क का, दिमाग, भेजा, ब्रेन, दिमाग लीवर में आगे बताया जाए क्यों होता है, कितना ध्यान दो। सबसे ज्यादा इसका होता है, सबसे कम किसका होता है, मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क जो होते हैं न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन कोशिका के बने होते हैं। न्यूरॉन को दिक्कत में ऐसे बोल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, स्पेस कर देते हैं। हो गया, तो आगे चलते हैं। यहाँ तो एक बार फिर देख लेते हैं। कोशिका इंग्लिश में सेल, बायोलॉजिकल नेम साइटो। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, किसी भी जीव का एक ऐसा नाम जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, उसको जीव वैज्ञानिक नाम कहते हैं। वही होता है कोशिका का साइटो। अगर हम कोशिका कहूँ, अगर मैं दूसरे देश में चला जाऊँ कोशिका कहूँ, तो लोग वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं लोग वहाँ नहीं समझेंगे, तो उनको बताने का साइटो बताना पड़ेगा। इसलिए सारे साइंटिस्ट मिल के एक सोचा कि एक ऐसा नाम रख देते हैं जो सारे विश्व में उसी नाम जाना जाए, जिसको जीव वैज्ञानिक नाम कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। वही कोशिका का होता है साइटो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका का लेप्टोसिस कहते हैं। एंटिनोवान थे वो जीवित कोशिका खोज किए थे। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया है। कोशिका एक से दो बढ़ती है। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में लीवर, सबसे कम किस्म होता है दिमाग में, सबसे कम किस्म होता है दिमाग में होता है। आगे तेज कर देता हूँ। कोशिका देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका। फिर पढ़ेंगे मानव में। विश्व में सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे छोटी। विश्व में सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अब विश्व में था सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब आता है मानव शरीर में, याद रहे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, तीन चीजें एक आगे पढ़ते हैं। सबसे लंबी मानव शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु का होती है, जो ओवरी, जो मादा कहते हैं। सबसे छोटी शुक्राणु। सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी जो होती है वो न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है, ये भी कोशिका टाइप है। न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। जो मस्तिष्क होता है लगभग 90% मस्तिष्क न्यूरॉन का बना होता है। 10% ग्लिया सेल का होता है।
इसलिए दिमाग का विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन 9 के बराबर होता है। इसमें 10 तक ऐसा होता है कि ठीक है, जो दिमाग हो गया 10% ग्लियल सेल से ही बना है, वही ग्लियल सेल वहाँ सेल पाया तो वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर बोल सकते हैं कि कोशिका का विभाजन इस ग्लियल सेल का होता है। मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। कोशिका का विभाजन, जो कोशिका विभाजन हो तो स्लाइडर स्वान बताते हैं किसी भी सजीव में कोशिका का विभाजन होता है तो ठीक है विभाजन, अगर कोशिका लिमिट से ज़्यादा हो गया वही कैंसर रूप ले लेता है। बताया था कि ब्रेन जो होते हैं 90% न्यूरॉन का बना होता है, तभी भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। इसी ग्लियल सेल का विभाजन होता है और अगर वही अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए वहाँ पर कैंसर रूप ले लेता है। ये हम लोग टॉपिक तो नहीं था यहाँ पे। सबसे फिर से बार रिवीजन कर देता है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडे में, सबसे छोटी जो माइक्रोप्लाज्मा अगर मानव शरीर के लिए तो अंडाणु सबसे बड़ी, शुक्राणु सबसे छोटी, सबसे लंबी न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो होते हैं न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। जो ये ब्रेन के बारे में बताता है कि जो 90% ब्रेन न्यूरॉन को 10% ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल है। यहाँ तक हो गया। फिर हम आगे आते हैं कोशिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। कोशिकाएं, इसको यूज कर देता हूँ। अब आता है कोशिकाएं के बारे में। कोशिका के अंग को कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका इंपॉर्टेंट है, सब देखते हैं। एक अब फिगर संरचना में आता है, एक समझोगे तो क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। इसके बारे में सब पढ़ते हैं। इसमें देखो पहले होता है केंद्रक। क्या होता है? पहले सबसे छोटा सा पढ़ते हैं कि इसमें द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। इस द्रव्य को कहते हैं कोशिका, कोशिका द्रव्य। इसमें क्या है? द्रव्य है, लिक्विड है, थिक लिक्विड है। इस जो लिक्विड है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अगर हमको डिटेल्स पढ़ना होता तो हम पढ़ते हैं कि द्रव्य 2 टाइप होती हैं। जो हम द्रव्य जो होता है 2 टाइप पढ़ेंगे। एक कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। एक कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। इसी द्रव्य की कमी से अगर 1% कमी होगी शरीर में, अगर 1% कम हुआ शरीर में, अगर शरीर में 1% कम हुआ तो प्यास लगेगी। क्या लगेगा? प्यास लगेगा। इस द्रव्य का अगर 1% कमी हुई तो प्यास लगेगा। अगर 10% कम हुआ तो शरीर में हमको क्या होगा? जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर कोशिका द्रव्य। अब इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वैक्यूलस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, फिर सेंट्रोसोम हो गया, बहुत सारे केंद्र, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। बहुत सारे के बारे में जो मेन टॉपिक हैं उसको पढ़ चलते हैं। ये होगा केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ईआर, इसके बाद अंतःपतन जालिका, ये वैक्यूलस राजधानी, सेंट्रोसोम, इस कोशिका के अंग है। इसमें जिस तरफ इसमें जो कोशिका तरफ होता है, कोशिका तरफ एक काम क्या होता है, ध्यान समझो। कोशिका तरफ काम क्या होता है? जो कोशिकांग है आपस में टकराए ना, आपस में टकराए ना, इसका काम क्या होता है? कोशिका तरफ का काम यही होता है कि जो कोशिकांग के जो कोशिकांग बोल सकते हैं, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। इस माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, इसके केंद्रक हो गया। इन सबको आपस में टक्कर ना हो उसके लिए यहाँ क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। बताया द्रव्य 2 प्रकार का, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। अगर कोशिका के अंदर पाया जाएगा तो कोशिका द्रव्य, अगर केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। आगे आएगा फिर आप हो गया। अब आप सबसे डिटेल से पढ़ता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? एक कोशिका के बारे में था कि एक कोशिका द्रव्य होता है। एक जगह यही बताता हूँ, ये झिल्ली पाई जाती है। क्या ये झिल्ली? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्रोनाउन देते हैं कोशिका झिल्ली। अगर हम झिल्ली के बारे में टाइम होता है बताता है, झिल्ली की जो होती हैं 4 प्रकार से पढ़ेंगे। बस यहाँ पर नॉर्मल समझो कि जो झिल्ली होती है वहाँ पर वर्णात्मक और चयनात्मक झिल्ली होती हैं। झिल्ली 4 टाइप पढ़ेंगे। एक होता है पर चलो उतना डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं, बस वीडियो शॉर्ट बनाना भी है। बस कोशिका समझो कि जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, इसका नाम कोशिका झिल्ली, जो ऊपर झिल्ली होती है। बस ऐसे समझो वर्णात्मक और चयनात्मक झिल्ली होती है।
होती हैं, सब कुछ अंदर नहीं जा सकता है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन। अब आप आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, पढ़ता है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। आप पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया 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 सबसे मेन क्वेश्चन पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति गृह, शक्ति गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोला जाता है अभी समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा सांस हमारे फेफड़े तक जाता है, जो ब्लड क्या होता है, ब्लड मिलता है, फिर ब्लड ऑक्सीजन को सारे अंगों तक ले जाता है, अंग बनी कोशिका से कोशिका तक पहुंचता है, मान लीजिए कोशिका होगी, कोशिका इसे माइटोकॉन्ड्रिया। इस कोशिका तक पहुंचता है, झिल्ली लगी होती है, झिल्ली का होता है कि सब कुछ अंदर नहीं लेना, बस केवल पास कुछ करता है ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इसमें एक क्रेब साइकिल चलती है। क्रेब साइकिल चलने के पश्चात वहाँ पे और 30 एटीपी का निर्माण होता है, उसमें क्रेब साइकिल चलती है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के पश्चात वहाँ पर निर्माण होता है 38 एटीपी का। 38 एटीपी का, वहाँ 38 एटीपी बनाता है वहाँ पे ग्लूकोज। क्या बनाता है वहाँ पर 38 एटीपी बनाता है ग्लूकोज। यही ग्लूकोज क्या काम करता है, एनर्जी काम करता है, ऊर्जा काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या, पावर हाउस, शक्ति गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। खोज किसने किया था, तो अल्टमैन। खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था खोज। अल्टमैन ने खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, अल्टमैन ने किया था। इसको पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति गृह। किसका, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। कैसे होता है, जब अनाज सांस लेते हैं ऑक्सीजन, गैस क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है। क्रेब साइकिल का 38 एटीपी, 38 एटीपी ग्लूकोज आता है, ये क्या है, एनर्जी ऊर्जा। इसको समझना है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, अच्छे से समझना होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार हो, आंतरिक दीवार जो अंदर की जो दीवार होती है, तो किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। याद रहे, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार हो गया, क्रिस्टी की बनी होती है। एक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक दीवार पे क्रिस्टी बनी होती है, याद रहे। ये याद होना चाहिए। क्रेब साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी निर्माण होता है, फिर 38 एटीपी ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एनर्जी, क्या है, एनर्जी। हमारा शरीर जो हो गया बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, सारे कोशिकाओं में ऊर्जा बनेगी। उस ऊर्जा को देखो, हमारा पैर होगा वो भी कोशिका से बना है, हमारा ब्रेन वो भी कोशिका से बना है, हाथ वो भी कोशिका से बना है, पेट सब कुछ किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब सारे कोशिकाओं में ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को जहाँ पे ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं अगर मुझे देखो क्या बात ऐसा समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इस समय मुझे ऊर्जा चाहिए जीभ को। किसको चाहिए ऊर्जा, जीभ को। अगर मैं जीभ मेरी छोटी सी है, इसमें बहुत कम मतलब कि बोल सकते हैं कि जितनी ऊर्जा होगी, अगर मैं आधे घंटे तक बोल सकूँ तो बोल सकता हूँ। अगर उसके बाद मेरी ऊर्जा, जीभ की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो मुझे ऊर्जा कहाँ से मिलता है, जो मेरे पैर की ऊर्जा, मेरे पेट की ऊर्जा, मेरे सब और जो ऊर्जा बने हैं, जो मेरे जैसे हाथ हो गया कोशिका से मिलकर बना है, यहाँ पे जो ऊर्जा बन रही है, तो उस ऊर्जा को जहाँ पे आवश्यकता है उसको लेके जाने का काम किसका होता है, उसको लेके जाने का काम होता है, बोल सकते हैं कि ब्रेन को। ये बता रहा हूँ, मैं बता रहा था कि शरीर के सारे अंग कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका के शरीर सारे अंग कोशिका से मिलकर बने हैं, सारे कोशिकाओं में ऊर्जा बनेगी। तो उस जहाँ पे आवश्यक हो, जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो, उस ऊर्जा को यहाँ बना, मैं हाथ लिख रहा हूँ, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पैर में ऊर्जा बनना है, तो वहाँ पे जो कोशिकाओं में उस ऊर्जा को, हमारे मुंह को बोलने में जीभ को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हाथ को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, उसको लेके आने का काम किसका होता है, गॉल्गी बॉडी का। गॉल्गी बॉडी क्या होता है, गॉल्गी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना। किसका परिवहन करना, ऊर्जा का। किसका परिवहन करना, ऊर्जा का। एक स्थान दूसरे स्थान पे जाते हैं कौन, गॉल्गी बॉडी। अब आगे गॉल्गी बॉडी खोज किसने किया था, तो कैमिलो गॉल्गी बोल सकते हैं।
कैमिलोलॉजी को किसने किए थे? गाजीवाड़ी खोज किए थे। बस गाजीवाड़ी इतना ध्यान रखे रहना कि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गाजीवाड़ी। बताया था सारे शरीर अंग से बना है, हमारा अंग उत्तक से बना है, हमारा उत्तक कोशिका से बना है। सारी जगह कोशिका, यहाँ पे मेरे हाथ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, सारी जगह ऊर्जा बने होंगी। मेरे यहाँ पे ऊर्जा चीज लिखने का आ जा रहा है, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। मेरे पैर में भी किससे बना है? मेरे पैर एक अंग है, अंग किससे बना है? उत्तक से। उत्तक किससे मिलकर बना है? कोशिका से। मेरे पैर में ऊर्जा बन रही होंगी जो कोशिका है, उस ऊर्जा का काम कुछ काम नहीं है। मुझे काम ज़्यादा बोलने में जीभ को ज़्यादा चाहिए ऊर्जा, और हाथ को चाहिए। उस पैर में जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को लेके आके हमारे हाथ को, हमारे जीभ को देने का किसका होता है? गाजीवाड़ी का। ये परिवहन काम करता है ऊर्जा का। किसका काम करता है? परिवहन काम करता है ऊर्जा का। बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और गाजीवाड़ी। गाजीवाड़ी। अब आता है वैक्यूलस। अब आता है वैक्यूलस। वैक्यूलस इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं, हम लोग को कहते हैं इसको रसधानी। सॉरी, रसधानी, ये इंग्लिश शब्द है। रसधानी काम क्या होता है? स्टोर करना। पानी को स्टोर करने का काम किसका होता है? कोशिका के अंदर पानी को स्टोर करने का किसका होता है? कौन करता है? वैक्यूलस। पानी स्टोर करने का किसका होता है? वैक्यूलस का होता है। याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, गाजीवाड़ी परिवहन करता है ऊर्जा का। फिर ये वैक्यूलस क्या होता है? वैक्यूलस का काम होता है राजधानी से बोलते हैं पानी को स्टोर करना। क्या होता है? पानी को स्टोर करना। इसको अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये फिगर है, अभी सब कुछ एक बार याद कर लेंगे तो। अब अगला टॉपिक आता है कि तारक का, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम तारक का है, तारक का है, अलग अलग लिखते हैं। तारक का, तारक का कहता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका का विभाजन किसी कारण होता है? सेंट्रोसोम के कारण। कोशिका का विभाजन किस कारण होता है? सेंट्रोसोम के कारण होता है। इसका खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने? तो बोबरी ने किया था, इसकी खोज पहले से। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन सबसे तेज, ऐसे नहीं आ सकते, सबसे तेज किस कोशिका का विभाजन होता है? अभी पीछे पढ़ाया था, सबसे तेज जो होता है लीवर का। सबसे कम किस कोशिका का विभाजन? तो कौन किसका होता है? जो ब्रेन, मस्तिष्क का होता है, उसका दिमाग में ब्रेन। ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क का सबसे कम होता है, मस्तिष्क सबसे कम होते हैं कोशिका का विभाजन। क्यों होता है? क्योंकि हम न्यूरॉन पाते हैं, लीवर में सबसे तेज होता है, ब्रेन में सबसे कम होता है। सेंट्रोसोम का काम केवल यही होता है कि विभाजन करना। अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है, किसके कारण होता है? सेंट्रोसोम का सबसे तेज होता है, लीवर का सबसे कम होता है, ब्रेन का। इतना समझ में आया? फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का मतलब इसे फॉरवर्ड कहते हैं। उस ऊर्जा को ट्रांसफर कौन करता है? गाजीवाड़ी। फिर आगे वैक्यूलस काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना। सेंट्रोसोम इसका काम क्या होता है? तारक का कहते हैं, इसका काम क्या होता है? कि कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का बताया था ना स्लाइड में, स्वान थे क्या बता रहे थे? कोशिका का विभाजन क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, इसी कोशिका का विभाजन करते हैं। स्लाइडर और स्वान ने बताया था, स्लाइडर और स्वान ने बताया था। अब आता है अंतःप्रदप जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदप जालिका, अंतःप्रदप जालिका, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ER अंतःप्रदप जालिका, अंतःप्रदप जालिका। ER क्या होता है? पहले इसको कहते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? ER को। ER का आंतरिक कंकाल, इसको पीलर, इस कोशिका को पीलर देने का काम कौन करता है? आंतरिक, मतलब आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज ER का। ER का पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदप जालिका। अंतःप्रदप जालिका को
इसका खोज किसने किया था? पोर्टल ने। नहीं दिख रहा होगा, पोर्टल ने इसका खोज किया था, अंतर पता दिया। अब ईआर जो हो गया दो प्रकार का होता है। ईआर जो हो गया दो प्रकार का, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ ईआर। रफ ईआर एक होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्या होता है? देखो ये स्मूथ मुलायम होता है, ये रफ होता है। रफ मतलब खुरदुरा। ये खुरदुरा क्यों होता है? यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, उसके कारण ये रफ होता है। राइबोसोम, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये रफ होता है ईआर। ईआर दो टाइप पढ़ेंगे, एक स्मूथ, एक होता है रफ। रफ मतलब खुरदुरा रहेगा, तो रफ जो हो गया वो निर्माण कराता है प्रोटीन। क्या निर्माण करता है? प्रोटीन। जो स्मूथ हो गया, स्मूथ ईआर वो निर्माण करता है वसा का निर्माण। स्मूथ ईआर का निर्माण करता है वसा का, और जो खुरदुरा वाला होता है रफ ईआर होता है वो क्या होता है? किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसका निर्माण करता है प्रोटीन का। याद होना चाहिए ईआर का काम क्या होता है? एक पहले कोशिका में ढांचा देने का काम, कंकाल का काम कौन करता है? ईआर करता है। और इसका खोज किसने किया था? पोर्टल ने किया था। आगे हम समझते हैं कि दो टाइप होगा ईआर, एक होगा स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर काम क्या होता है? कि वसा का निर्माण करना। क्या करना? वसा का निर्माण करना। एक होता है आरईआर। आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये रफ क्यों होता है? याद होना चाहिए रफ इसलिए होता है क्योंकि इस पे राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये रफ होता है, इसीलिए उसका काम क्या होता है? रफ ईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण कराना, प्रोटीन का निर्माण कराना। अब आगे टॉपिक आता है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। कोशिका, झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बना शक्ति क्रिया कह सकते हैं। ये उस ऊर्जा को परिवहन कर रहा था जहाँ पे आवश्यकता थी। ये वाइकुलस पानी को स्टोर कर रहा था। ये सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करा रहा था। फिर ईआर इस कोशिका को ऊर्जा दे रहा था। और साथ साथ दो प्रकार का था, एक था स्मूथ जो वसा का निर्माण कर रहा था, और एक था रफ जो किसका निर्माण कर रहा था? प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। अब आ गया है कि सेंट्रोसोम, अच्छा राइबोसोम, इसका खोज पेलाडे। इसका खोज किसने किया था? पेलाडे ने किया था। अब इसका देखो ये क्या करता है? इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम समझेंगे। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। ये कहाँ उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है ईआर में। बताया था ना कि जो जिस ईआर में उपस्थित होता है वो होता है रफ, खुरदुरा, इसी कारण होता है वहाँ पे प्रोटीन निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को पेलाडे ने कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। उपस्थित कहाँ होता है? ईआर में। ईआर पूर्ण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये ना दे तो अंतःप्रदेश जालिका, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। फिर याद रहे, फिर से इसको इतना पढ़ लेते हैं कि दोबारा को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर से ये कोशिका की सब कोशिकाएं में अभी और आगे आएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही थी शरीर में, इसलिए उसको ऊर्जा गृह शक्ति घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। ये बॉडी जो ऊर्जा बन रही थी उसको आवश्यक अंगों को लेके जाके दे रही थी, परिवहन काम कर रही थी। ये क्या हो गया? वाइकुलस पानी को स्टोर कर कोशिका के अंदर। फिर ये क्या है? सेंट्रोसोम, इस कोशिका का विभाजन जो होता है यही बेचारा करता है। फिर ये ईआर, इस कोशिका को पीलर देने का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ईआर को दो प्रकार का, एक होता है स्मूथ जो वसा का निर्माण करता है, एक होता है खुरदुरा। खुरदुरा इसी का होता है, यही जाके इस पर रहता है, इसलिए खुरदुरा होता है। राइबोसोम राइबोसोम कार्य क्या होता है कि प्रोटीन निर्माण करना है, इसलिए इस राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसलिए राइबोसोम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। जहाँ पे दो प्रकार पड़ेंगे राइबोसोम को, एक होता है 70S, एक होता है 80S।
70S और 80S। 70S जो होता है वो पाया जाता है 70S जो छोटा होता है और 80S जो होता है वो बड़ा होता है। ये पाया जाता है 80S यूकैरियोटिक कोशिका में, ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ तक हो गया। फिर अब आगे हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। कर देता हूँ। अब इसका आता है केंद्रक, न्यूक्लियस देता हूँ, एन से जोड़ करता हूँ, न्यूक्लियस एन यू। केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक होता है केंद्रक, इसको बोला था कोशिका का दिमाग, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका कंट्रोल कौन करता है? ये कोशिका को भाग देता हूँ, खींच देता हूँ। केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं। ये कोशिका को, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग, कोशिका का ब्रेन केंद्रक होता है। कोशिका का ब्रेन केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर ही, इसी के अंदर DNA, RNA गुणसूत्र, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। कोशिका को किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। फिर याद रखें कोशिका का ब्रेन केंद्रक पूरा यही समझता है भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। मैं थकान दिया, चल ऊर्जा बना, गली वाली तो इसको जाके ऊर्जा दे, पानी स्टोर कर, सेंट्रोसोम, इस सबका बैलेंस, सबको बैलेंस करता है कौन? इस न्यूक्लियस एन इसमें लिख दिया है। यहाँ पे न्यूक्लियस कौन करता है? न्यूक्लियस करता है केंद्रक। कोशिका का ब्रेन कहते हैं। याद है DNA, RNA सब गुणसूत्र इस केंद्रक में पाया जाता है। फिर याद है खोज किसने किया था? रॉबर्ट। इसमें भी द्रव पाए जाएंगे, इस केंद्रक के अंदर भी द्रव पाए जाएंगे। यहाँ पर टकरा है ना, इस द्रव को कहा जाता है केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव में कहा था। केंद्रक द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। तो बताया जब द्रव की 1% कमी होती है लोग को प्यास लगते हैं, और जब 10% कमी होती है लोग की मृत्यु होती है। कोई व्यक्ति उसका क्या होता है? मृत्यु होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। ये तो लिखा है इसका इंपॉर्टेंस को लिखा था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। फिर से देखो केंद्रक कोशिका ब्रेन कहते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या था कि DNA, RNA गुणसूत्र किसी में पाया जाता है? कोशिका के कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA, RNA गुणसूत्र। फिर इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। है भाई ये क्या है? इसकी आप लिखा था, इसको आप लिखा था, सॉरी 1831 में खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके अंदर जो द्रव पाया था वो द्रव कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। पूरे सेल को, पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है केंद्र, ये केंद्रक ही। अब इसको पढ़ते हैं आगे, लाइसोसोम पढ़ते हैं। एक अच्छा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम भाई बड़ा नहीं लग रहा है? लाइसोसोम सही है हिंदी? लाइसोसोम एल से लिखा जाता है लाइसोसोम। इसका कार्य कर देखते हैं। लाइसोसोम इसको कोशिका को साफ करने का काम, साफ करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। ऐसे समझाते हैं लाइसोसोम का काम क्या होता है। इसमें एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसको द्रव्य बोल सकते हैं, उसको एंजाइम बोल सकते हैं। उस एंजाइम को कहते हैं जल अपघट्य एंजाइम। इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं जल अपघट्य एंजाइम। इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का जल अपघट्य एंजाइम। इसी काम क्या होता है? देखो ये क्या काम होता है? कोशिका के अंदर साफ सफाई करने का काम किसका होता है? इसी का होता है। लाइसोम का काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई भी स्टिक्स डंडे से मार देता है तो वहाँ पे काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है कि कोई कोशिका के अंदर लाइसोम पाया जाता है, अगर लाइसोसोम फट जाता है तो लाइसोम के अंदर एक द्रव्य होता है, जिस द्रव्य बोलते हैं जल अपघट्य द्रव्य। वही क्या करता है? वहाँ कोशिका को मार देता है। आप मार देता है कोशिका काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। कोशिका के अंदर बताया था ना कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम। साफ सफाई करने का किसका होता है? इसी का होता है। इसी को डी ड्यूबे ने की थी। डी ड्यूबे ने खोज, डी ड्यूबे ने
इसका कोष कहते हैं, लाइसोसोम कोष कहते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघट्य एंजाइम। इसका काम क्या होता है, कोशिका के अंदर जितने भी साफ सफाई करने का किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। शरीर पे मार देता है तो काले रंग के मतलब दाग पड़ जाते हैं, किसी का होता है लाइसोसोम। जहाँ पे लोग मारते हैं ऐसे, वहाँ की जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम फट जाता है, इसमें से एक अपद्रव निकलता है, जिस तरफ कहते हैं जल अपघट्य एंजाइम। ये पूरे कोशिका को मार, जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ कोशिका के अंदर लाइसोसोम फट जाते हैं, वहाँ कोशिका मर जाती है, जिससे दाग पड़ जाता है। क्या पड़ जाते हैं, काले रंग पड़ जाता है, काले रंग के दाग पड़ जाता है। फिर लोग क्या करते हैं कि घरेलू लोग क्या करते हैं, गर्म पानी सेकते हैं, गर्म पानी सेकते हैं तो ये होता है कि अगल बगल जो कोशिकाएं हैं जो जिनके अंदर लाइसोसोम फटे नहीं है, गर्म पानी से सेकने से उस मतलब उस क्या कहते हैं अपने अंदर से उस द्रव को निकाल के छीन देते हैं, जिससे कोशिका क्या होती है, साफ हो जाती है। उसके बाद धीरे दाग हट जाता है। ऐसा नहीं तुरंत डाले तुरंत दाग हट जाता है, नहीं, धीरे दाग हट जाते हैं। लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया। फिर से एक ओवरव्यू पूरा देख लेते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पढ़ते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा बनाती है, उस ऊर्जा को ट्रांसफर करता है गाल्गी वाली वाइकुलस का काम क्या होता है, इस वाइकुलस का काम होता है पानी को स्टोर करना। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है कि कोशिका को वजन करना। ईआर का क्या होता है, पीलर, कोशिका के अंदर कंकाल का काम यही ईआर करता है। दो प्रकार पढ़ते हैं, दो प्रकार इसलिए बता रहे हैं कि विष्णु का होता है वसा और प्रोटीन का काम कौन क्या होता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग कि क्या हो गया, हम केंद्रक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। इसके लिए डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पे पढ़े थे हम लोग। फिर यहाँ पे होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या होता है, साफ सफाई करने का, कोशिका का साफ सफाई करने का किसका होता है, इसी का होता है लाइसोसोम। इसका होता है लाइसोसोम का होता है। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं कि तो बेसिक हम देखते हैं डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र का नाम आगे देते हैं। कोई भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर क्या पाता है, बोले तो केंद्रक। इस केंद्र के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा लिखते हैं। केंद्रक, केंद्र के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए और यहाँ पे डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। जी यहाँ पे देखते हैं कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र पे पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र में भी मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, टोटल होता है 46, ऐसे बोले तो 23 जोड़े, 23 जोड़े। डीएनए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जनक से पुत्र में संतति में किसी भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए किसी में बना होता है, जीन से बना होता है। एक जीन की लंबाई